टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में ना कभी कभी बस एक कैंडल, सिर्फ एक कैंडल ही पूरी कहानी बता सकती है कि मार्केट आगे क्या करने वाला है। तो आज हम ऐसी ही दो बहुत पावरफुल मतलब ट्रेंड को पलटने वाली कैंडल्स को समझेंगे। पहली है हैमर और दूसरी इंगल्फिंग। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती हैं। ट्रेडर्स के बीच में ये लाइन बहुत चलती है कि इस कैंडल के बाद तो ट्रेंड पलट जाता है। सोचिए, एक अकेली कैंडल और उसके चार्ट पर आते ही पूरा का पूरा ट्रेंड घूम गया। आखिर ऐसा क्या खास है इसमें? क्या जादू है? बस यही राज आज हम खोलने वाले हैं। देखिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? वो ट्रेंड के पलटने को, उसके रिवर्सल को सही टाइम पर पकड़ लेता है। और इसीलिए आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ दो कैंडल्स की ताकत पर रहेगा, हैमर और इनगल्फिंग। ये समझ लीजिए कि ट्रेडर्स के लिए सबसे भरोसेमंद सिग्नल्स में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सिग्नल के साथ, द हैमर। इसको ना मार्केट का कमबैक हीरो भी कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब लगता है कि बस अब तो सब गिर रहा है, सब खत्म, तभी ये कैंडल बनती है और पूरा का पूरा खेल पलट देती है। अच्छा, तो ये हैमर दिखता कैसा है? बिल्कुल अपने नाम जैसा, एक हथौड़े की तरह। इसकी जो बॉडी है वो छोटी सी होती है ऊपर की तरफ, और नीचे एक लंबी सी पूंछ, जिसे हम विक या शैडो भी कहते हैं। और मजे की बात यह है कि इसकी असली कहानी, इसकी सारी ताकत इसी लंबी पूंछ में छुपी है। ये सिर्फ एक कैंडल नहीं है, इसे बायर्स और सेलर्स के बीच की एक जबरदस्त लड़ाई समझिए। देखिए होता क्या है, सेशन की शुरुआत में सेलर्स एकदम हावी हो जाते हैं और प्राइस को धकेलकर बहुत नीचे ले जाते हैं। फिर दिन के सबसे निचले पॉइंट पर एक असली जंग छिड़ जाती है, और तभी एकदम से बायर्स की एंट्री होती है पूरी ताकत के साथ, और वो प्राइस को खींचकर वापस ऊपर ले जाते हैं और सेशन के हाई के पास क्लोज करते हैं। है ना एक जबरदस्त कमबैक। इस पूरी लड़ाई का, इस पूरे ड्रामे का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये वो मोमेंट है जब बायर्स ने मार्केट में एक लकीर खींच दी और बोला बस अब और नहीं गिरेगा। ये एक बहुत ही साफ साफ इशारा है कि जो सेलिंग का प्रेशर था वो अब खत्म हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, हर हथौड़ा मतलब हर हैमर कैंडल एक जैसी नहीं होती। इसकी असली पावर, इसकी असली ताकत तब सामने आती है जब ये 3 शर्तें पूरी हों। पहली, ये एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बने। दूसरी, ये किसी बहुत मजबूत सपोर्ट लेवल के पास बने। और तीसरी, अगर उस समय वॉल्यूम भी हाई हो तो फिर समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे सिग्नल की, द एनगल्फिंग पैटर्न। देखिए, अगर हैमर एक कमबैक था तो इनगल्फिंग एक टेक ओवर है। जी हाँ, टेक ओवर। ये सिग्नल हैमर से भी ज्यादा पावरफुल और डिसाइसिव माना जाता है। यहाँ कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती, यहाँ तो सीधा सीधा एक तरफा कब्जा होता है। इंगल्फिंग का मतलब ही होता है निगल जाना या पूरी तरह से ढक लेना। और इसके 2 टाइप होते हैं। पहला, बुलिश इंगल्फिंग। इसमें क्या होता है, एक बड़ी हरी कैंडल अपनी पिछली छोटी लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है, मतलब कवर कर लेती है। और दूसरा, बेरिश इंगल्फिंग, जो ठीक इसका उल्टा है। इसमें एक बड़ी लाल कैंडल अपनी पिछली छोटी हरी कैंडल पर पूरी तरह हावी हो जाती है। अब बुलिश एनगल्फिंग की कहानी क्या है, इसे ऐसे समझिए। पिछले सेशन में सेलर्स ने थोड़ी हिम्मत दिखाई थी, मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन अगले ही दिन बायर्स इतनी ताकत से आए कि उन्होंने न सिर्फ पिछले दिन की गिरावट को कवर किया बल्कि उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी। मतलब सेलर्स की तो हिम्मत ही टूट गई। ये एक क्लियर कट सिग्नल है कि कंट्रोल अब पूरी तरह से बायर्स के हाथ में आ चुका है। और बेरिश इनगल्फिंग, वो ठीक इसका उल्टा है। यहाँ पिछले सेशन में बायर्स ने थोड़ा जोश दिखाया, प्राइस को ऊपर ले गए, लेकिन अगले ही दिन सेलर्स ने एक झटके में उन्हें बुरी तरह से ट्रैप कर लिया। मतलब जो भी बायर्स थे वो फंस गए, और अब मार्केट का बॉस कौन है? सेलर्स। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है कि यहाँ से गिरावट आ सकती है। तो ठीक है, हमने 2 बहुत पावरफुल सिग्नल सीख लिए, हैमर और इंगल्फिंग। लेकिन अब आती है सबसे जरूरी बात, एक गोल्डन रूल, एक ऐसा नियम जो हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसके बिना ये सारे एनालिसिस, ये सारी बातें अधूरी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या सिर्फ एक हैमर या एक एनगल्फिंग कैंडल को देखकर ट्रेड में कूद जाना चाहिए? क्या ये काफी है? और इसका जवाब है एक बड़ा नो, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं।
इन सिग्नल्स को कभी भी अकेले मतलब आइसोलेशन में इस्तेमाल नहीं करना है। ये बात गांठ बांध लीजिए, ये ट्रेडिंग की एक बड़ी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है, पूरी तस्वीर नहीं। तो फिर पूरी तस्वीर कैसे बनेगी? उसके लिए कुछ और चीज़ों को साथ में देखना पड़ता है। चेक करना होता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। क्या ये कैंडल किसी ज़रूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास बन रही है? और सबसे ज़रूरी, क्या वॉल्यूम इस मूव को सपोर्ट कर रहा है? जब ये सारे बॉक्स टिक हो जाएं, तब जाकर एक सिग्नल पक्का होता है, कंफर्म होता है। तो अब तक हमने 2 सिग्नल देखे, हैमर और इंगल्फिंग। दोनों ही ट्रेंड के पलटने का इशारा करते हैं, ये तो साफ है। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल फर्क है। एक सिग्नल सिर्फ एक वार्निंग देता है, जबकि दूसरा उस वार्निंग को कंफर्म करता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे है। इसे ध्यान से समझिए। हैमर जो है वो एक चेतावनी है, एक वार्निंग। वो कहता है कि सावधान, ट्रेंड अब कमजोर पड़ रहा है। लेकिन इंगल्फिंग पैटर्न वो कंफर्मेशन है। वो कहता है हाँ, ट्रेंड पलट चुका है। इसको ऐसे समझिए, हैमर ट्रैफिक लाइट की पीली बत्ती है जो कहती है स्लो डाउन, बी रेडी, और इंगल्फिंग हरी बत्ती है जो कहती है द वे इज क्लियर, गो अहेड। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। मार्केट की कहानी को ज्यादा साफ साफ कौन बताता है? हैमर का वो जबरदस्त कमबैक या फिर एनगल्फिंग का वो एक तरफा टेकओवर? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।